स्वागत है खुदावंद की जिंदा हजूरी में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ब्लेस होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। और जैसे हमने इस ज़बूर को पढ़ा, बहुत बार हमने इस ज़बूर को पढ़ा है और सुना है, और खुदावंद आज एक नए तरीके से हम सबके साथ बात करेगा। और सबसे पहली बात कि ये कलाम आपके लिए बाद में, सबसे पहले मेरे लिए है। हालेलुया। तो जैसे हम पहली आयत पढ़ते हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो ऐसी दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे जांच, मुझे परख, मुझे देख मैं कैसे चलता हूँ। हालेलुया। Thank you, Jesus. जब हम खुदा के सामने इस हिसाब से जीते हैं, इस ज़मीर के हिसाब से जीते हैं, इस विवेक के हिसाब से जीते हैं, जब आपका विवेक शुद्ध होता है, जब आपका ज़मीर शुद्ध होता है, तो आप ये बात बोल सकते हो खुदा। जब आप सही रीति के साथ चल रहे होते हो, जब आप खुदा के वचन के मुताबिक चल रहे होते हो, तब आपकी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम मीटिंग में आते हैं, जहाँ चर्च में आते हैं, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, उस टाइम ही खुदा हमें देखता है, उसी टाइम ही हमें खुदा सुनता है। हालेलुया। लेकिन खुदा हर वक्त देखता है हमें, हर वक्त सुनता है हमें। ये जो ज़बूर है, जब आप पढ़ोगे अच्छे से, इसको ध्यान के साथ इसके ऊपर मनन करोगे, तो आपको दाऊद की कैसी जिंदगी थी खुदा के साथ। दाऊद ने बहुत बारीकी से लिखा हुआ है इस ज़बूर में, और आप देख सकते हो कि खुदा वो इस हिसाब से जीता था कि खुदा उसे हर टाइम देखता है, हर वक्त वो खुदा को लोचता था, हर वक्त वो खुदा के लिए प्यासा था, हर वक्त वो खुदा को ही अपना नजात देना मानता था। कभी वो इस हिसाब से नहीं जीता था खुदा से अलग होकर, खुदा के कलाम से अलग होकर। वो हमेशा ये चाहता था, इसलिए वो कहता है ज़बूर में कि खुदावंद मुझसे अपना आत्मा अलग ना कर। इस प्यास से वो जीता था। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ज़बूर में, सबसे बड़ी बात, मैं कुछ आयतों के ऊपर बात करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 7 नंबर आयत के ऊपर हम देखेंगे कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है कि हम भागते हैं खुदा से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दौड़ रहे होते हैं खुदा से। हम सोचते हैं कि खुदा मुझे नहीं देखता। मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जीवन देने वाले को धोखा नहीं दे सकते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा आपको हर वक्त देखता है, हर वक्त आपको जानता है, हर वक्त आपके ऊपर आंखें उसकी लगी हुई है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि खुदा का जो आत्मा है वो धर्मी को भी देखता है और दुष्ट को भी देखता है। हर वक्त उसकी आंखें कहाँ पे लगी रहती हैं? धरती के ऊपर। और धरती में हम भी आते हैं, उसके जो लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, बाइबल में ही है। आपने बहुत बार पढ़ी होगी वो स्टोरी, हननिया और सफीरा की। वो जब कलीसिया बनी थी, जब कलीसिया के लोग थे, उनकी भी गिनती उस कलीसिया के लोगों के अंदर थी। और जब उन्होंने वो जमीन बेची, उसके पैसे कुछ थे, क्या कि उन्होंने रख लिए। उनका जो दिल था क्या हुआ? बेईमान हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शैतान है ना, वो आपके माइंड के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके मन के ऊपर वो वार करता है। वो वहीं पे आपके मन के ऊपर वो विचार डालेगा, वहीं पे आपको एक ख्याल डालेगा। और आपका काम क्या है? आपने उसको रखना है या उसको निकाल देना है, वो आपकी मर्जी है। बहुत लोग कहते हैं कि शैतान मुझसे ये करवाता है, बहुत लोग कहते हैं कि शैतान मुझसे पाप करवाता है। मैं कहता हूं कि ये 99% यूथ है। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब आप पढ़ते हो याकूब की किताब, वहां पे कहता है कि इंसान अपनी लालसा में फंसकर पाप करता है। शैतान पाप नहीं करवाता। वो आपके लिए क्या करता है? वो एक प्रोडक्ट लेके आ सकता है। आपने उस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने जमीन बेची तो उन्होंने कुछ पैसे रख लिए। तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, पतरस कहता है कि तूने मुझसे झूठ नहीं बोला। तूने किससे झूठ बोला है? खुदा के रूह से। बहुत बार ऐसा होता है कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा की रूह के साथ बड़े होते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? 2 नंबरी करते हैं। उनके साथ हम झूठ बोलते हैं। मैंने जैसे आपको बोला ना
कि हम खुदा की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर दौड़ नहीं जा सकता कहीं भागकर, तो हम कहाँ जा सकते हैं? जिसका रिलेशन इतना अच्छा था खुदा के साथ, जो खुदा के साथ ऐसे चलता था, जो कहता कि खुदा मुझसे अपना आत्मा अलग मत कर। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में ये बोलने की जरूरत है कि खुदावंद मुझे करेक्ट कर। अब खुदा कैसे करेक्ट करेगा आपको? खुदा आपको कैसे परखेगा? सबसे पहले तो आपको इसके हिसाब से परखेगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ते, आप इसको नहीं सुनते, तो आप भूल जाएं। आपको सबसे ज्यादा करेक्ट कौन करेगा? ये खुदा का कलाम करेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो खुदा आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहां कहां तूने क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुदा ने, जब आप इस कलाम को पढ़ते हो तो खुदावंद आपकी करेक्शन करता है। आपके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जब आप इसको पढ़ते हो। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं खुदा के कलाम से कि जो खुदावंद है वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है, चाहे हम कैसी भी कंडीशन में क्यों ना रहें। खुदावंद एंड तक हमें देखता है कि खुदा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी लौट कर वापस आ जाए। ये खुदा नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। खुदावंद सबको बचाना चाहता है। खुदावंद सबको अपनी हुजूरी में लेके आना चाहता है। लेकिन मर्जी किसकी होती है? हमारी मर्जी होती है। हम किसको ये देते हैं, अव्वल दर्जा किसको देते हैं, ये हम हमारे ऊपर है। तो ऐसे जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो मैंने ओल्ड टेस्टामेंट में से पढ़ा, बहुत सारी जिंदगियों को पढ़ा। अगर हनूक 300 साल तक खुदा के साथ चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? हनूक के टाइम में क्या पाप नहीं था? हनूक के टाइम में क्या 2 नंबरी नहीं थी? हनूक के टाइम में क्या कैसे कैसे लोग थे? अगर हनूक 300 साल तक खुदा का कलाम कहता कि वो चला और जिंदा वो उठाया गया। जो खुदा के साथ चलते हैं ना, जैसे हनूक को परमेश्वर ने मौत का टेस्ट नहीं देखने दिया। जब आप खुदा के साथ चलते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजों का खुदा आपको टेस्ट नहीं देता जो चीजें लोगों के लिए आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होता है? खुदा के साथ चलना होता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हो, संत पौलुस ने बार बार किसकी बात की? चाल चलन की, कैरेक्टर की। आज कैरेक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत है। आज हमें देखना है खुदा के कलाम से कि मैं कैसा हूं। बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों को जांच रहे होते हैं, दूसरों के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं, लेकिन हमें पर्सनली अपने कैरेक्टर को देखना है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसे खुदा में चल रहा हूं, मैं कैसे खुदा की आराधना कर रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर के कलाम के मुताबिक चल रहा हूं। खुदा का कलाम कहता है, जब आप पढ़ते हो इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 12 और 13 आयत, कोई भी जन पढ़ दे मेरे लिए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इब्रानिया उसका 4 बाब उसकी 12 और 13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छीलता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। सब चीजें उसके सामने क्या है? खुली है और प्रकट है। वो परखता कैसे है? उसका कलाम परखता है। कैसे? हमारे मन के विचारों को परख लेता है। हम कैसे हैं, हम हमारे दिल में क्या है, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसी चाल चल रहे हैं। जब आपको मैं लास्ट 2 जो आयतें हैं उसके ऊपर बात करूंगा कि जैसे हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में से, और दाऊद जैसे लिखता है इसमें कि मेरी चिंताओं के ऊपर तू क्या कर ध्यान। मेन बात है वो क्या बोल रहा है? खुदावंद तू मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को देख, मैं कैसा हूँ, मैं किस नियत के साथ चल रहा हूँ, मैं कैसी नीति के साथ चल रहा हूँ। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे चल रहा हूँ। और जब आप उस कलाम को पढ़ते हो 139 की लास्ट 2 आयतें मैं चाहूंगा कि वो भी पढ़ दें अमित भाई। ऐ खुदावंद तू मुझे बचा और मेरे दिल के पहचान, मुझे जमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। हालेलुया। अब जब दिल की बात आती है तो आप नीति वचन जब पढ़ते हो उसकी 4 की 23, सबसे बड़ी चौकसी किसकी करनी है? अपने बैंक बैलेंस की या अपने मोबाइल की? दिल की। क्योंकि जीवन की जो धारें कहाँ से निकलती हैं?
दिल से निकलती हैं, मन से निकलती हैं। तो इसीलिए क्या करना है, दिल के ऊपर आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। दिल के ऊपर आपने देखना है कि जब आप अपने मन को वश में करना है सीखे ना, जब करेगा खुदावंद, करेगा उसका आत्मा, जब आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, जब उसके कलाम के हिसाब से चलेंगे। अब मेरे लिए पढ़ना मरकस उसका 8 बाब उसकी 15 आयत, ये हम सब के लिए, जितने लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं और जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मरकस उसका 8 बाब उसकी 15 आयत। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से होशियार रहना। हालेलुया। आमेन। अब फरीसियों का खमीर क्या था, आप बता सकते हो? कपट, छल। वो अपने मन में क्या सोचते थे कि इन लोगों को कुछ नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह जब अंदरंगी को उसने चंगा किया, उसने क्या बोला कि तेरे पाप क्या हुए, माफ हुए। तो लोग क्या कहने लगे कि ये क्या बोल रहा है, कुफर बोल रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, उनके मन के विचारों को जानकर क्या बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वही खुदा जो दाऊद का खुदा है, वो मन की बात कर रहा है, तो वही खुदावंद यीशु मसीह भी उनके मन की बात कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मुंह से बातें निकलती हैं वो कहां से आती हैं, दिल से आती हैं। और दिल के अंदर क्या भरा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वो बातें तुमको क्या करती हैं, भ्रष्ट करती हैं, तुमको अशुद्ध करती हैं, तुमको नापाक करती हैं। तो जब आप इस हिसाब से चलेंगे, जब इस जमीर के हिसाब से चलेंगे, इस विवेक के हिसाब से चलेंगे कि खुदावंद मुझे 24 घंटे देखता है, तो कभी भी आप गुनाह नहीं कर सकते, कभी भी आप पाप नहीं कर सकते, कभी भी आप शैतान की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हमेशा आप ये याद रखेंगे कि खुदावंद की एक योजना है मेरी जिंदगी में। आप हमेशा ये याद रखोगे कि खुदावंद का एक प्लान है, मैं उस प्लान को पूरा करने के लिए मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा, मैं शैतान के कामों को नहीं करूंगा। जब इस हिसाब से आप जीते हो तो आप उस नौकर के जैसे हो जाते हो। किस नौकर के जैसे, जो नौकर अपने मालिक की वेट करता है और जागता है, वो सोता नहीं है। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सख्त वहां पे ये दिया हुआ है कि उसका जो नौकर था, जो सो गया, उसके बारे में क्या बोला है, दुष्ट और आलसी। जो उसकी वेट में लगे हुए हैं वो आलस नहीं करेंगे। आलस वाला आत्मा जल्दी से पाप में गिर जाता है। हम बोलते हैं कि मुश्किल नहीं है, आज मैंने क्या प्रेयर करनी है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, आज मैं चर्च में गया जाना, आज जिस दिन चर्च जाना होता है उससे एक दिन पहले आपको सब काम याद आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मोस्टली क्या करना है आपने, आपका ज़मीर और आपका विवेक ये ध्यान रखे कि खुदावंद मुझे 24 घंटे देखता है। यूसुफ की अगर हम बात करें, उसके लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर थे, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। वो इस जमीर के हिसाब से देखता था, क्योंकि उस टाइम तक व्यवस्था नहीं आई थी, लेकिन उसका जमीर क्या था, शुद्ध था। हालेलुया। अगर आज मैं बात करूं आप सबके साथ कि हमारा रिलेशन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं खुदावंद के साथ, कैसे हम तरसते हैं खुदावंद की रूह के लिए, कैसे हम चल रहे हैं खुदावंद के साथ। हालेलुया। दो तो कहता था कि मैं भागकर कहाँ जाऊँ। अभी हम गीत भी गा रहे थे ना, सोना चांदी से कीमती तू है। ये तो मंडे को पता चलेगा कौन कीमती है। मंडे को पता चलेगा ना कि जब हम डील करेंगे लोगों के साथ, जब हम जाएंगे जॉब के ऊपर, जब बड़े बड़े ऑफर आएंगे आपको, फिर पता चलेगा कि कौन कीमती है। खुदावंद का रूह है कि जहाँ वो चीजें हैं दुनिया की, जो दुनिया की शौकत है, दुनिया की जो लाइट है, ये सब कुछ टाइम की है, एक दिन सब कुछ खत्म होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो जमीन और आकाश डल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह के बोल कभी नहीं डलेंगे। और यही बोल, यही कलाम आपको जिंदगी देगा, और यही कलाम आपको एक दिन उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। अगर आपने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जिया, और अगर आपने इसके वचन के मुताबिक आपने हर एक काम किया, तो आप उसके आराम में दाखिल होंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं दाऊद की, कि दाऊद कहता था कि उसकी हजूरी में नाचता था, ये है, लेकिन दाऊद के साथ चलेगा कौन? नाचो तो सही, लेकिन उसके साथ चलो भी जैसे वो चलता था। आज बात करते हैं हम बहुत सारे, लेकिन दाऊद कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी थी, उसका पर्सनल रिलेशन कैसा था खुदा के साथ, उसकी भी बात करें। दाऊद वो इंसान था जो एक दिन में 7 बार उसकी हजूरी में आता है। हम कितनी बार जाते हैं? हम कितनी बार खुदा की हुजूर जाते हैं? कितने बार हम अपने मुंह से बोलते हैं कि खुदावंद तूने मुझे
जिंदों की ज़मीन के ऊपर जिंदा रखा, मेरे में कोई खूबी नहीं थी। कितनी बार हम कहते हैं कि खुदावन तूने मेरा उद्धार किया है। खुद कितनी बार आप याद करते हो खुदा को, उसकी भलाइयों को कितनी बार याद करते हो। देखें उन लोगों को जो लोग आज तकलीफ में हैं, देखें उन लोगों को कि जो लोग आज भी रोगों के साथ पीड़ित हैं, वो मर मर के ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें अच्छी लाइफ दी है, अच्छी जॉब दी है, अच्छा सब कुछ दिया है। सबसे बड़ी आशीष है तंदुरुस्ती जो खुदा ने आपको दी है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या है कि आज आप खुदा उनके हजूर बैठे हो Amen. और खुदा के कलाम को सुन रहे Thank you, हो। Jesus. और खुदा की हजूरी है जो आपको सेम नहीं रहने देगी। आने वाले टाइम में आप बदलोगे और खुदा वो आपको ग्रेस देगा कि आप भी दौद की तरह चलोगे खुदा के साथ, आप भी दौद की तरह प्यासे होगे खुदा के साथ। लेकिन कैसे? जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे होगे, जब आप खुदा के लिए टाइम निकालोगे, जब आप खुदा को पहला स्थान दोगे, अव्वल दर्जा दोगे। लेकिन मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि ये बातें हमको कब पता चलेगी? जब हम खुदा के हुजूर बैठेंगे। हालेलुया। अगर दौद कहता है कि खुदा मुझे जांच, मुझे परख, तो मेरे मन के विचारों को तू देख लेता है, दूर से देख लेता है। Thank you, Jesus. हालेलुया। तो खुदावंद के सामने जब आप जाएं तो खुदावंद को यही बोलेंगे, खुदावंद मुझे परख, मुझे जांच, और मुझे मेरे अंदर जो गलतियां हैं, जो गुनाह है, जो आप मुझे करेक्ट करें। खुदा का आत्मा आपको करेक्ट करेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।